सबसे पहले शुरुआत दानिश भाई आपसे ही करूंगा। ये क्या पहले पिछले जुम्मे आपने क्यूआर कोड दे दिया, इस जुम्मे जो है कह रहे हैं दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे बताइए? और सिर्फ एक मुसलमानों को ही इससे आपत्ति क्यों है? अभी तक और किसी मजहब की आपत्ति सुनाई नहीं दी है। देखिए, दुआ करने का अधिकार इस मुल्क में तमाम लोगों को है और मुसलमान जो है खुदा के पास अपनी नहीं, जो आप भी ये दुआ है। गलत कैंपेन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये शब्दों का प्रयोग मत करिए दीपक भाई। ये बात आप छोड़ दीजिए कि किसी सरकार के खिलाफ कुछ चला रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उस हक की हम बात कर रहे हैं। या तो आप पाबंदी लगा दीजिए कि इस जुमे के दिन कोई वो नहीं होगा, कह दीजिए, मोदी सरकार से कह दीजिए। सऊदी अरब और यूएई में लग गई है, वहां तकरीर नहीं होती जुम्मे के दिन। तो आप चले जाइए वहां, हमें तो नहीं जाना, आप जाइए ना। ठीक है, आपको बड़ा प्यार है सऊदी अरबिया से, तो चले जाइए। वही का प्यार है, देखते उधर ही आप लिख दे ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन वाले कुछ हाथ कटवा लीजिएगा। हमारे यहाँ तो नहीं कटेंगे, वहां तो कटेंगे। लेकिन आपको यहाँ हाथ, देखो हाथ कटे की दिक्कत है, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी चाहिए, लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए। क्यों? से आपको बड़ी मोहब्बत है, मुझे लगता है कि आप चले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। किसको मोहब्बत है सब जानते हैं। हमारे कहते हैं मन मन भावे मूडी हलावे। देखिए, आपको कुछ भी भाता हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है दीपक भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सऊदी अरेबिया से बड़ी मोहब्बत है तो वहां के जो कानून हैं उसके मुताबिक, हमने तो जब क्या बोलते हैं आईपीसी और सीआरपीसी को एक्सेप्ट कर लिया था तब तो किसी ने कोई परेशानी नहीं की। तो वो सारे मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे हमें सीआरपीसी मान रहे हैं तो यूसीसी भी मान लीजिए। दिक्कत क्या है? मुल्क का कानून है, आपको मुल्क के कानून और संविधान से प्यार करना चाहिए। मुल्क जो कानून बनाए उस पर एहतराम करना चाहिए। आप तो क्यूआर कोड लेके कैंपेन करने निकल जाते हैं। सुनिए, सवाल यह है कि मुझे क्या मानना है, ये तो मैं तय करूंगा, दीपक भाई तो नहीं करेंगे। दीपक भाई को क्या मानना है वो दीपक भाई तय करेंगे, दानिश कुरैशी तय नहीं करेगा। देश को क्या मानना है देश के लोग तय करेंगे और देश की चुनी हुई सरकार तय करेगी। दानिश कुरैशी जी बात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमने सीएनआरसी के वक्त भी कोशिश की थी, आपके सामने है, देख लीजिए आप। ठीक है मुफ्ती साहब, सिर्फ क्यूआर कोड का कैंपेन, दुआ का कैंपेन, ये मस्जिदों से सरकार के खिलाफ कैंपेन क्यों चल रहा है? दीपक भाई, मुझे बस एक मौका बताइए आप। ट्रिपल तलाक से लेकर के और अब यूसीसी आ गया है, कि कोई एक मौका बताएंगे ये लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये जमीयत वाले, कि इन्होंने सरकार के विरुद्ध काम ना किया हो? हर मौके पर। अब आप इसमें इनको, अब देखिए लॉ कमीशन बात कर रहा था पहले भी ट्रिपल तलाक के मसले में भी, और अब भी कानून मिनिस्ट्री ने बुलाया है लोगों को बात करने के लिए, सुझाव लिए जा रहे हैं। और ये तो सरकार की जनता में विश्वास की बात है कि वो सुझाव भी ले रही है। वरना एक देश एक कानून ये पूरी दुनिया में है, अगर भारत में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और दीपक भाई कहना चाहता हूँ कि इस देश में 95 से 98% लोग किसी न किसी धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म को करते हो, मुस्लिम धर्म को करते हो, जैन, बौद्धिस्ट हैं, फारसी हैं। आखिर ये मेरे मन में सवाल है और मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मुसलमान ही क्यों सरकार के विरुद्ध आकर के खड़ा होता है? घुमा फिरा करके ये जितने भी ठेकेदार हैं मुसलमान ही को क्यों, ट्रिपल तलाक से लेकर राम मंदिर से लेकर यूसीसी तक, भाई और भी धर्मों के लिए होगा जो कुछ होगा। जाहिर सी बात है जब सब एक्सेप्ट करेंगे तो मुसलमान को भी कर लेना चाहिए। और एक देश, और फिर मैंने आज ही कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर के और जमीयत के मौलानाओं तक मुझे सब बताएं कि जब वो इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दिया है क्या? अपनी फूफियों को विरासत में हिस्सा दिलाया है क्या उनको? उन्होंने अपने बाप, ये सब झूठा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, इनकी मनमानी इस्लाम में फॉलो हो रही है और इनको करना है मुखालफत हर हाल में। चाहे आप राम मंदिर बनाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए। उसी सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट किसी मौलाना को बरी करती है तो कहते हैं बाइज्जत बरी हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट साध्वी प्रज्ञा को बरी करता है तो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, इनको हर हाल में चिल्लाना है, हर हाल में सरकार के खिलाफ जाना है, हर हाल में सरकार के विरुद्ध जाना है। देश की तरक्की में ये शामिल मुसलमानों को नहीं होने देंगे। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो देश की तरक्की में शामिल हो और वो खुद से, यार पढ़े लिखे लोग हो भाई, खुद से जानो कि सरकार आपके साथ क्या करना चाहती है और सरकार ये कानून क्यों ला रही है, खुद से समझे और समझ करके फिर अगर वाकई विरोध करना विरोध करें, मुखालफत करनी है मुआफकत करनी, जो भी करना है करें, लेकिन समझ करके करें जो भी कुछ करना है। समझ कर करें। अब्बास अदर साहब, आप समझे यूसीसी को थोड़ा?
आपको नहीं लगता ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए? मस्जिदों से क्यूआर कोड क्यों जारी हो रहा है? फिर मस्जिदों में शुक्रवार को जुमे के दिन दुआ क्यों पढ़ाई जा रही है? नहीं देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इस देश की सारी जनता उसकी नीयत पे सवाल खड़ा करती है और देश की जनता जानती है ये यूसीसी नहीं है, ये इलेक्शन सिविल कोड है, ये बात स्पष्ट है। और जहां तक देखिए ड्राफ्ट का सवाल है तो निश्चित रूप से ड्राफ्ट सामने आने दीजिए, तो ड्राफ्ट के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाएगी कि ड्राफ्ट का क्या उचित है। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्यूआर कोड जारी हो गया, आप कह रहे थे जो दुआ की जाएगी, आपको नहीं लगता अब्बास हैदर साहब ये जल्दबाजी में है? मुसलमानों को एक तरह से सरकार के खिलाफ भड़काने वाले जो कदम है जो ये मुल्ला मौलवी उठा रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो सबका अधिकार है, दायित्व है कि भाई वो अपने क्यूआर कोड क्या है, क्यूआर कोड यही कह रहा है कि भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए। ना विरोध करिए कानून का, ये नहीं कह रहा ओपिनियन दीजिए, ये कह रहा है विरोध करिए। नहीं तो ओपिनियन क्यों? तो जब आप ओपिनियन मांग ही नहीं रहे हैं, जब आप विरोध और पक्ष, अरे सर ओपिनियन दे ही नहीं रहे ना, ओपिनियन तो मांगे गए हैं, ओपिनियन दे क्या रहे हैं? एक क्यूआर कोड जारी करके कहा जा रहा है कि बस 45 लाख लिखा आ जाएगा कि विरोध करेंगे हम। 45 लाख लोगों ने ओपिनियन दिए, सभी देशवासी हैं, सभी देशवासियों ने अपनी राय दी है। लेकिन मामला क्या है ना, क्यूआर कोड का विरोध क्यों? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए अब्बास हैदर जी। जाएगा 14 तारीख को। नहीं विरोध इस बात का है, विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीयत का है। मां नहीं निकलेगा इनके मुंह से, मां नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, देश की जनता खाएगी क्या, लेकिन अब मां से महंगाई और मां से मणिपुर इनके मुंह से नहीं निकलेगा। इनके मुंह से इलेक्शन सिविल कोड निकलेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 24 का। 9 साल तक आप देश में माहौल बनाते, राय मांगते लोगों से, आप ले आते कानून अगर देश की जनता चाहती थी। लेकिन इनको कानून से मतलब नहीं है, इनको चुनाव से मतलब है और कोई और मेरा ये कहना है कि देखिए दीपक जी, यदि इनका मानना है कि ये चुनावी मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब है कि देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुसंख्यक वर्ग से मतलब मैं हिंदू की बात नहीं करता, यानी कि देश का बहुसंख्यक नागरिक जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। और ये जो विपक्ष में है वो डरते हैं, इसलिए डर रहे हैं कि यदि ऐसा आता है तो वो अल्पसंख्यक बनकर के रह जाएंगे। बहुसंख्यक नागरिक इस देश का जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में खड़ा है। ये इनके तर्क से निकल करके आ रहा है। दूसरी बात मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ही क्यों इसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। और जब हम मुस्लिम समाज कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सारे मुस्लिम लोग इसमें हिस्से नहीं हैं। मुसलमानों का वो वर्ग, मैं कल से ये दोहरा रहा हूँ, जो रैडिकल इस्लाम के पक्ष में हर तरह खड़ा होता है, वो भारत में भी है और दुनिया के हर देशों में भी है। वही रैडिकल इस्लाम जो है दुनिया में आतंकवाद भी पैदा करता है। वही रैडिकल इस्लाम जो है वो दुनिया के दूसरे समुदायों के सामने असहिष्णुता का भाव भी पैदा करता है। वही रैडिकल इस्लाम फ्रांस के अंदर दंगे भी करवाता है, सरतन से जुदा होने के नारे भी लगवाता है। उसमें इतनी असहिष्णुता है कि वो इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्मों के लिए वो जगह ही नहीं देता है। और इसीलिए आपके यहाँ राम मंदिर का विरोध होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप जो है वो यदि ड्रेस कोड आप स्कूलों में लाएंगे तब हम उसका विरोध करेंगे। आपने कभी गौर किया है, इस देश के अंदर 1960 में जितना बुर्के का प्रचलन नहीं था, आज जाकर के प्रचलन हुआ है, क्योंकि अरब की संस्कृति को हमको भारत के अंदर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की आइडेंटिटी के रूप में कैसे एसर्ट करना है, यही इसी का अभियान चलाया जा रहा है। कभी इस देश के मुसलमानों को आपने देखा है कि वो महंगाई के लिए सड़क पर आया हो? कभी देश के मुसलमानों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए सड़कों पर उतरते देखा है? नहीं। सीएए जैसा मुद्दा आता है और 3 मिनट में इनको समझ में आ जाता है कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है और शाहीन बाग इस देश के हर गली मोहल्ले में खड़ा होता है। तो ये मान करके चलिए कि यूसीसी जब आएगा तो ये विरोध करने के लिए सड़कों पर होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा क्या आम मुसलमान भी इनके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है। ये बार बार कहा जाता है, देखिए इस देश का विभाजन आम मुसलमानों ने नहीं किया था, मुस्लिम नेताओं ने कर दिया था। तो ये इस देश के आम मुसलमानों की भी एक परीक्षा की घड़ी होगी कि क्या ऐसे ही जिन्ना की सोच वाले मुसलमानों के साथ इस देश का आम मुसलमान खड़ा हो जाता है या आज भी उसका बदला हुआ स्वरूप हमारे सामने है। जी न्यूज़।